तो किसान मित्रों, एक चाहे आप आने वाली जनरेशन देख रहे हो या पर कोई भी देख रहा है, महिलाएं देख रहा है, खास तरीके से आपको ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट वाली वीडियो होने वाली है। ताकि आपको, अगर आप सही तरीके से भैंस पालन नहीं कर रहे हैं या पर पशुपालन नहीं कर रहे हैं, तो उनसे आपको जानकारी और भी मिल जाएगी ताकि किस तरीके से पशुपालन करना है। और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सवाल हो तो मेरे को कॉमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको जल्द से हेल्प कर सकूँ। पूरी तरीके से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से ये पशु डेयरी से उद्योग वीडियो मिलेगी इस चैनल पर, ताकि किस तरीके से रख रखाव सारे। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक पशु से कितनी कमाई होती है और कितना खर्च होगा, इसके बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाने वाला हूं। ताकि मैं इसको पहले से हिसाब पूरा लगा रखा है, जिसके बाद में ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको समझने में काफ़ी इजी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम खराब ना हो पाए। और अगर जो भी चीज़ अगर कोई भूल चूक में हो जाए तो उससे भी क्या क्या आपको थोड़ा नुकसान होने का डर होता है। तो ऐसे करके मैंने ये वीडियो पहले ही बनाई थी, तो ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप एक जो डेयरी उद्योग से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना। इससे ये होगा, ये बिल्कुल फ्री होता है चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे हमारी हर रोज़ की नई वीडियोज आपके सामने आती रहेगी, ताकि आप डेयरी उद्योग से रिलेटेड किस तरीके से रख रखाव, इनसे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो इस आइडिया को दिल पे ना ले, बिल्कुल भी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ आइडिया, जिसके हो सकता है मैं कम आइडिया के तौर पे चल रहा हूँ, लेकिन आपको अगर इससे अच्छी मेहनत भी करते हो तो और भी ज़्यादा कमा सकते हो, और अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आप इससे असफल भी हो सकते हो। लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, इसको आप एक उदाहरण के तौर पर लेकर आप एक थोड़ा आइडिया मिल सकता है इस वीडियो के जरिए, ताकि आप एक पशुपालन से जुड़ना चाहते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो देखिए, एक भैंस की कीमत, अगर हम 15 केजी वाली भैंस का औसतन वजन लगाएंगे तो यहाँ पर 90,000 रुपये, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सही तरीके से देख भाल के अगर भैंस लोगे तो यहाँ पर 90,000 रुपये में 15 केजी दूध वाली भैंस आराम से आ जाएगी। अब भैंस का वजन लगाए के चलें तो यहाँ पर हम 400 केजी, 350 केजी लगा लेते हैं, क्योंकि 300 से 400 केजी के बीच में वजन आ जाता है भैंस का, अगर अच्छी खासी भैंस का। तो भैंस को हिट आने के टाइम, ब्याने के 30 से 60 दिन के अंदर ब्यानी जो हिट में आ जाना चाहिए। अब ये हिट में क्यों कब आएगी? अगर आप पशु का अच्छे से देखभाल करोगे, अच्छे से देख रेख करोगे, टाइम पे उसको जो काढ़ा पिलाओगे, किस तरीके से काढ़ा वगैरह के से रिलेटेड अगर जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से किस तरीके से सही तरीके ये जानकारी होती है। तो पशुपालन से सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी, लेकिन आपको अब पूरे इसके बारे में समझ लेना है। अगर आप अच्छी देख रेख करते हो, अच्छा काढ़ा पिलाते हो, तो 90 दिन के बाद में, 90 दिन से पहले ब्याने के 90 दिन के अंदर ही आपको गाभिन हो जाएगी, जिससे कि आपको ज़्यादा ड्राई पीरियड के अंदर नहीं जाना होगा और इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर आप अच्छी देख रेख करते हो, अच्छा काढ़ा पिलाते हो, तो इसके अंदर और भी कम टाइम के अंदर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। भैंस का प्रेगनेंसी टाइम यानी 10 महीने, क्योंकि भैंस 10 महीने के अंदर ब्याती है, आपको पता है। और भैंस का ब्याने का दूसरा टाइम 13.5 महीने बाद में। अगर आप यहाँ पर 13.5 महीने बाद में अच्छी देख रेख करते हो तो 13.5 महीना बाद में दोबारा से कंप्लीट ब्याह जाती है। तो ड्राई फूडर का पशु का खर्च, पहले पशु का खर्च, ड्राई फूडर का मतलब ये होता है सूखा चारा। तो पशु का वजन का 2.5% के हिसाब से खाता है पशु, जो ड्राई फूड, जो सूखा चारा होता है उसको। तो यहाँ पर आपको अगर 400 केजी के हिसाब से अगर यहाँ पर औसतन लगाएंगे तो यहाँ पर 350 केजी के हिसाब से तो 8 किलो 700 ग्राम चारा बन रहा है। तो यहाँ पर 8 किलो 700 ग्राम चारा खाएगी। और जो हरा चारा है, जो पशु के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, वो एक ऐसी चीज़ है जो हरा चारा सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है दूध के अंदर। तो ये भी आपको बहुत अति आवश्यकता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हरा चारा की 18 केजी पर डे के हिसाब से खिलाना है। अगर आपके पास में ज़्यादा हरा चारा होता है तो आप इसको 18 से 30 केजी भी कर सकते हो, और आप जो सूखा चारा है, जो ड्राई फूड है, उसको आप यहाँ पर 5 केजी कर सकते हो, 4 से 5 केजी। तो उससे आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हरा चारा अगर आपके पास में हो सकता है। अब मैं ये सारा कैलकुलेशन आपको बिल्कुल जो खरीदे हुए सारे कैलकुलेशन के ऊपर ये वीडियो बता रहा हूँ। और अगर इनमें से आपको जो घर की घरेलू चीज़ हो, उनसे आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रीन फूडर 18 केजी की जगह आप 30 केजी भी खिला सकते हो। और मिनरल मिक्सचर पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मिनरल मिक्सचर। तो मिनरल मिक्सचर 10 रुपये पर डे के हिसाब से 50 ग्राम पर डे के हिसाब से खिलाना ज़रूरी होता है। अगर आप इन चीज़ को अगर अच्छे से समझ जाते हो तो आपको पशुपालन में और भी ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस रहता है। अब दाने का खर्च, दाना 1 केजी दूध पर केजी, इसका सही कैलकुलेशन ये है। अगर आप यहाँ पर पशु के सेहत के लिए और पशु के जो दूध का जो 1
किलो दूध पे 400 ग्राम दाना लगता है। तो यहाँ पर आपको 1 किलो दूध पे 500 ग्राम के हिसाब से दाना देना है, जिससे कि 100 ग्राम दाना 1 किलो दूध पर उसका जो सेहत के लिए भी अलग से देना होता है। तो यहाँ पर आपको इसका जो 15 केजी दूध वाली भैंस का जो 500 ग्राम के हिसाब से लगा हो, तो यहाँ पर 7 केजी पर डे के हिसाब से बन रहा है। तो मेडिकल स्टोर का अगर खर्च लगाएं तो यहाँ पर हो सकता है कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती करती रहती है, तो 10 रुपये पर डे के हिसाब से अगर यहाँ पर मेडिकल स्टोर का खर्चा लगा लेते हैं। और गाभिन होने के बाद बच्चा का फीड, तो बच्चा गाभिन होने के बाद में आपको बच्चे का फीड भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि बच्चा जो अंदर की साइड में पलता है, उसका पशु के पेट में पलता है, तो उसका जो 1.5 केजी पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 1.5 केजी और बढ़ा देना है, क्योंकि जो फीड दे रहे हो आप, जो दाना चारा दे रहे हो, तो उससे और 1.5 केजी बढ़ाना है, जिससे कि और भी ज़्यादा पशु को इम्यूनिटी जो जान है वो मिलती रहे, ताकि उनको जो बच्चा पल रहा है उसकी कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। तो क्योंकि अगर माँ के पेट में बच्चा पल रहा है तो कितने प्रॉब्लम आती है, तो आपको ये भी पता होगा। तो दूध दे रही है, फिर बच्चा पल रहा है, तो इनसे ज़्यादा तो आपको जो दाना पानी है उसका अच्छा खाना ध्यान रखना है। तो यानी कि उसको यहाँ पर पूरा 450 केजी दाना बन रहा है। इसका जो जो एक्स्ट्रा जो पशु में पेट जो गाभिन होने के बाद में, तो यहाँ पर 13,500 रुपये का ये इसका खर्च हो चुका है। और बच्चे का पिलाने का दूध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना बहुत अति आवश्यकता है। अगर आप यहाँ पर बच्चे को दूध पिलाते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 केजी के हिसाब से 2 केजी अगर दूध पिला देते हो पर डे के हिसाब से शाम सुबह का, तो यानी बच्चे को वजन के हिसाब से 10 किलो वजन का अगर बच्चा है तो 1 केजी दूध पर डे का होना ज़रूरी है। और 30 केजी का है तो आपको 30 केजी पे 3 किलो दूध पिलाना बहुत अति आवश्यकता है उस बच्चे का। तो यानी कि 1.5 किलो शाम की, 1.5 किलो सुबह, तो दोनों टाइम का 3 केजी दूध होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे करके यहाँ पर 150 लीटर दूध यहाँ पर जो बच्चे का निकाल देते हैं इसके अंदर से। अब टोटल रख रखाव का खर्चा अगर इसको कैलकुलेशन लगाएंगे तो यहाँ पर 93,000 रुपये 13.5 महीने का कैलकुलेशन निकल चुका है। तो आप इसको अच्छे से, मैंने समझाया इसको आप अच्छे से, जो जल्दी कम टाइम के अंदर वीडियो बनाने के लिए मैं ये वीडियो को ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर जो ड्राई फूडर का जो खर्चा है, यहाँ पर जो 35 रुपये है, 36 रुपये जो ग्रीन फूडर है उसका लगा के चलते हैं, तो इसको यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। और इसको कम कर देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसके अंदर अगर हरा चारा की ज़्यादा उपलब्धता है तो ड्राई फूडर कम करके ग्रीन फूडर ज़्यादा दे सकते हो। मिनरल मिक्सचर अति आवश्यकता है तो 10 रुपये के हिसाब से 100 ग्राम का 50 ग्राम का 5 रुपये बनता है, लेकिन 10 रुपये हमने लगाए। और दाना 1 केजी 500 जी 7 केजी पर डे के हिसाब से, तो यहाँ पर 30 रुपये केजी के हिसाब से इसको लगा सकते हो, क्योंकि जो हाईएस्ट 30 रुपये केजी ही पड़ता है आज 2022 के टाइम के अंदर। तो इस तरीके से इसका जो सारा टोटल खर्च है, तो गाभिन होने के बाद में 13,500 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ चुका है। बच्चे को दूध पिलाने का 150 लीटर अलग से हमने निकाल दिया है 15 लीटर की। तो यहाँ पर 93,000 रुपये का खर्च 13.5 महीने के टोटल खर्च आ चुका है, जैसे कि आपको गाभिन होने से लेकर ब्याने तक का, जो दूसरा ब्यात होने तक का। अब दूध का कैलकुलेशन लगाते हैं, तो दूध का कैलकुलेशन इस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि जो दूध पशु देता है तो 15 केजी दूध जो हाईएस्ट दूध देता है, जो शुरुआत में 3 महीने ही देता है। तो ऐसे करके 15 केजी दूध 90 दिन का लगाएंगे तो यहाँ पर 1350 लीटर हो चुका है। और फिर 3 महीने में और कम पड़ जाता है, तो इस तरीके से चौथा महीना से 6ठे महीने तक यहाँ पर 13 गुणा 90 कर सकते हैं, क्योंकि 2 लीटर कम चला जाएगा। और तीसरे जो 7वें महीने में, जो 6ठा महीना में, 6ठे से 9 महीने में 11 केजी दूध रह जाता है। तो इस तरीके से 90 दिन का दूध लगा के यहाँ पर 330 लीटर। और जो 1 महीने को जो लास्ट महीने बचता है, तो उस महीने का दूध यहाँ पर आप 10 केजी के हिसाब से लगा सकते हो, तो 270 लीटर हो चुका है। तो ऐसे करके यहाँ पर जो टोटल लागत है 93,400 रुपये लागत टोटल। और जिसके बाद में अगर यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन निकालेंगे तो यहाँ पर आपको 55,400 रुपये बच जाएंगे। जिसके बाद में आप अगर अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके प्रॉफिट लेओगे, तो यहाँ पर आपको जो बछड़ा होता है या पर बछड़ी होती है, अगर एग्जांपल के तौर पे बछड़ी होती है, तो एक बछड़ी अगर आप 13 महीने अगर अच्छे खासे दूध पिला देते हो, यानी 13 महीने
अच्छा दूध पिला देते हो, तो उसकी अगर अच्छी नस्ल 15 केजी दूध वाली भैंस है तो उसका जो 1 साल का जो कीमत लगाओगे तो आप 1 साल की कीमत आराम से आपको 30 से 35 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएगी। तो यानी 30 से 35 हज़ार रुपये ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो चुका है आपको। प्लस में आपको जो खाद होती है जो अपने खेतों के अंदर डालोगे उसका अलग से लगा के चलो, यानी 1 साल का 10,000 रुपये लगाओ तो इसको लगा के चलो। और दूसरा, आपकी खेती बढ़ जाएगी, उससे मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पशुपालन से एक पशु का जानकारी दी है, तो ये आपको जो मेन जानकारी है वो तो आपको 10 जो खाद की जानकारी है, तो खाद तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही पशु रखोगे तो। और यहाँ पर अगर जैविक खाद बनाते तो 10,000 की जगह और भी ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। जो केंचुआ खाद होता है उस तरीके से, तो उसके भी अंदर ज़्यादा प्रॉफिट, जो मेहनत नहीं होती है। तो ऐसे करके आप 35,000 रुपये की बछड़ा लगा के 55,400 रुपये लगा के यहाँ पर आप आराम से एक पशु से 1 लाख रुपये 1 साल का आराम से निकाल सकते हो, अगर अच्छा खासा पशु खरीदते हो, देख रेख के साथ में अगर पशुपालन करते हो तो आई होप कि किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन सवाल रहेगा हो तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके भी वीडियो बना दूँ ताकि आपको अच्छे से समझने में कोशिश हो जाए। ये मैं थोड़ा जल्दीबाजी में पहले से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। हमारे साथ में डेयरी उद्देश्य रिलेटेड जुड़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लेना ताकि आपको इस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करने में और भी ज़्यादा ईजी हो जाए। आइए कि दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में हर रोज़ की सुबह। जय हिंद, वंदे मातरम।